नमस्कार दोस्तों, स्टडी गैलेक्सी के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं डी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के बारे में। इससे पहले मैंने डी के ऊपर एक वीडियो और बनाया है, यानी कि ऐसे वर्ड्स जो डी से स्टार्ट होते हैं। और उनसे पहले मैंने ए, बी और सी से जो वर्ड स्टार्ट होते हैं उनके ऊपर भी वीडियोस बनाए हैं। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला वर्ड है आज का डिटर। डिटर का मतलब होता है टू डिस्करेज या हिंडर, जिसका मतलब होता है रोकना या हतोत्साहित करना। सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे। द हाई फाइन्स डिटर पीपल फ्रॉम ब्रेकिंग ट्रैफिक रूल्स। इसका मतलब है कि जो हाई फाइन्स हैं, ठीक है, वो रोकते हैं लोगों को ट्रैफिक रूल्स को तोड़ने से। ठीक है, यानी कि अगर कोई ट्रैफिक रूल तोड़ेगा तो उसके ऊपर फाइन बहुत हाई कर दिया गया है, तो वो उनको एक तरह से क्या करेगा, हतोत्साहित करेगा, जिससे कि वो ट्रैफिक रूल्स को ना तोड़े। तो इस तरह से डिटर का मतलब हो जाएगा रोकना। सिनोनिम्स के हो जाएंगे प्रिवेंट या हिंडर। एंटोनिम्स के हो जाएंगे एंकरेज या प्रमोट। अगला वर्ड है डिट्रैक्शन। डिट्रैक्शन का मतलब होता है बदनामी या निंदा करना। ठीक है, स्लैंडरिंग, वर्बल अटैक या एस्पर्जन। सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे। द पॉलिटिशियंस स्पीच वाज फुल ऑफ डिट्रैक्शन अगेंस्ट हिज अपोनेंट। यानी जो पॉलिटिशियन था उसका स्पीच वाज फुल ऑफ डिट्रैक्शन। डिट्रैक्शन यानी उसका उसके अपोनेंट की निंदा से भरा हुआ था। तो यहाँ पर सिनोनिम्स के हो जाएंगे डिफेमेशन या स्लैंडर, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे प्रेज या कॉम्प्लीमेंट। अगला वर्ड है डेट्रीमेंट। डेट्रीमेंट का मतलब होता है डैमेज। सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे। स्मोकिंग इज ए सीरियस डेट्रीमेंट टू हेल्थ। जिसका मतलब है कि जो स्मोकिंग है वो हेल्थ के लिए क्या है, हानि पहुंचाने वाली है या फिर उसको नुकसान पहुंचाएगी। तो डेट्रीमेंट का मतलब हो गया हानि पहुंचाने वाला या नुकसान पहुंचाने वाला। सिनोनिम्स के क्या हो सकते हैं, हार्म और इंजरी। तो एंटोनिम्स के हो जाएंगे बेनिफिट या एडवांटेज। अगला वर्ड है डिवियंस। डिवियंस का मतलब होता है बीइंग डिफरेंट इन मोरल स्टैंडर्ड्स फ्रॉम नॉर्मल, यानी जो नॉर्मल से हटकर है। विचलन या अनियमितता, यानी जो नॉर्मल से हटके है उसको हम बोल देंगे डिवियंस। सेंटेंस से समझते हैं। द स्कूल डज नॉट टॉलरेट एनी डिवियंस फ्रॉम इट्स रूल। यानी जो स्कूल ने रूल बना रखे हैं उससे हटके कोई करेगा तो उसको स्कूल टॉलरेट नहीं करेगा। ठीक है, तो एक तरह से डिवियंस का मतलब है कि नॉर्मल से हटकर काम करना, जिसको हम हिंदी में बोल देंगे विचलन या अनियमितता। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे एबनॉर्मेलिटी या इरेगुलरिटी। एंटोनिम इसके हो जाएंगे कन्फॉर्मिटी या नॉर्मलसी। अगला वर्ड है डिवियस। डिवियस का मतलब होता है नॉट डायरेक्ट, राउंड अबाउट, नॉट ऑनेस्ट, यानी चालाक या कपटी, जो सीधी बात ना करे। सेंटेंस में समझेंगे। हिज डिवियस प्लान टू चीट इन द एग्जाम फेल। यानी उसका जो प्लान था चीट करने का एग्जाम में वो कैसा था, चालाकी भरा हुआ था, और वो क्या हो गया, फेल हो गया। यानी डिवियस मतलब चालाकी से भरा हुआ या कपटी। सिनोनिम्स के हो जाएंगे कनिंग, अंडरहैंडेड, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे ऑनेस्ट या स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगला वर्ड है डेक्सटेरिटी। डेक्सटेरिटी का मतलब होता है स्किल, स्पेशली इन हैंडलिंग, निपुणता या कुशलता। यानी कोई किसी चीज में अगर कुशल है तो या फिर स्किलफुल है तो उसको हम बोलेंगे वो उसकी क्या है, डेक्सटेरिटी है। सेंटेंस में यूज करेंगे। ए सर्जन नीड्स ग्रेट डेक्सटेरिटी टू परफॉर्म ऑपरेशंस। यानी कि जो सर्जन होता है उसके उसको ऑपरेशन अगर करने हैं तो वो कैसा होना चाहिए, बहुत ही कुशल होना चाहिए सर्जरी को परफॉर्म करने के लिए। तो सिनोनिम इसके हो जाएंगे एजाइलिटी, स्किलफुलनेस, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे क्लमजीनेस या इनएप्टीट्यूड। अगला वर्ड है डिफिडेंस। डिफिडेंस का मतलब होता है शाइनेस, संकोच करना है, रिजेक्ट करना। सेंटेंस में यूज करेंगे। हिज डिफिडेंस प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम स्पीकिंग इन पब्लिक। यानी कि उसका जो डिफिडेंस था, उसका संकोच था, वो उसको रोकता है, और उसने उसको रोका क्या करने से, फ्रॉम स्पीकिंग इन पब्लिक, पब्लिक में बोलने से। यानी कि वो पब्लिक में बोल नहीं पाया क्योंकि उसके अंदर झिझक थी। ठीक है, तो वो झिझक क्या बोली जाएगी, डिफिडेंस बोली जाएगी। सिनोनिम इसके हो जाएंगे टिमिडिटी या हेजिटेशन। एंटोनिम इसके हो जाएंगे कॉन्फिडेंस या बोल्डनेस। अगला वर्ड है डिलैपिडेटेड। डिलैपिडेटेड का मतलब होता है फॉलिंग टू पीसेस, जर्जर हो जाना या खंडर हो जाना या तबाह हो जाना। सेंटेंस में समझेंगे। द ओल्ड हाउस वाज कंप्लीटली डिलैपिडेटेड। एक तरह से यानी कि जो पुराना घर था वो एकदम खंडर बन गया या एकदम बर्बाद हो गया। ठीक है, फॉलिंग टू पीसेस। अगर अर्थक्वेक आ जाता है वो सब कुछ तबाह हो जाता है तो उसको भी क्या बोलेंगे हम, कि वो एकदम सारा का सारा डिलैपिडेटेड हो गया है। सिनोनिम्स के हो जाएंगे रूइंड या डिकेड, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे न्यू या वेल मेंटेन्ड। अगला वर्ड है डायलेट। डायलेट का मतलब होता है स्पीक कॉम्प्रिहेंसिवली, बिकम वाइडर, लार्ज,
जिसको हिंदी में बोलेंगे फैलना या विस्तृत करना, किसी चीज को फैलाना, चौड़ा करना या विस्तृत करना, उसको हम बोलेंगे डायलेट। सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे। द डॉक्टर एक्सप्लेन्ड हाउ आवर प्यूपिल्स डायलेट इन द डार्क। अभी प्यूपिल्स क्या होते हैं, जैसे हमारी कोई आई है, आई के अंदर ये क्या है, प्यूपिल है ये वाला। तो इसके ऊपर अगर हम लाइट डालते हैं तो ये सिकुड़ जाता है और अंधेरे में आकर ये फैलता है। ठीक है, ये वाला यहाँ पर ये आई दिखा रखी है। तो अगर इसके ऊपर अगर हम टॉर्च मारेंगे तो ये सिकुड़ जाएगा और अंधेरे में ये फैलेगा। तो इसी इसी फैलने को बोलते हैं डायलेट हो गया ये। ठीक है, तो द डॉक्टर एक्सप्लेन्ड, डॉक्टर ने एक्सप्लेन किया हाउ आवर प्यूपिल्स, हमारी आंख के जो प्यूपिल्स हैं वो कैसे फैलते हैं, किसके अंदर, अंधेरे के अंदर। तो सिनोनिम्स के हो जाएंगे एक्सपेंड या एनलार्ज, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे श्रिंक या कॉन्ट्रैक्ट। अगला वर्ड है डिलेटोरी। डिलेटोरी का मतलब होता है इंटेंडेड टू डिले, टाल मटोल करने वाला। सेंटेंस में समझेंगे। द डिलेटोरी रिस्पॉन्स ऑफ द गवर्नमेंट एंगर द सिटीजन्स, यानी कि जो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स है जो बड़ी ही देरी से हो रहा है, या फिर गवर्नमेंट किसी चीज के ऊपर टाल मटोल कर रही है, उसने सिटीजन्स को क्या कर दिया, एंग्री कर दिया है, यानी उनका गुस्सा बढ़ा दिया है। सिनोनिम्स के हो जाएंगे स्लो या प्रोक्रास्टिनेटिंग, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे प्रॉम्प्ट या क्विक। अगला वर्ड है डिसअब्यूज, जिसका मतलब होता है टू फ्री फ्रॉम एरर, भ्रम दूर कर। तो डिसअब्यूज का मतलब हो जाएगा भ्रम दूर करना। सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे। द टीचर डिसअब्यूज द स्टूडेंट्स ऑफ देयर मिसकंसेप्शंस, यानी जो टीचर था उसने डिसअब्यूज किया किसको, स्टूडेंट्स के डाउट्स को या मिसकंसेप्शंस को। तो उनको जैसे हम कोई मिसकंसेप्शन था स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट तो टीचर ने उसको दूर कर दिया, तो उसने एक तरह से क्या किया, डिसअब्यूज कर दिया उसको। सिनोनिम इसके हो जाएंगे एनलाइटन या करेक्ट, एंटोनिम इसके हो जाएंगे मिसलेड, सॉरी मिसलीड या डिसीव। अगला वर्ड है डिसअलाउ, ये सिंपल है, रिफ्यूज टू अलाउ या एक्सेप्ट एज करेक्ट, किसी चीज को रिफ्यूज कर देना, मना कर देना या अस्वीकार कर देना। सेंटेंस में यूज करेंगे द रेफरी डिसअलाउड द गोल ड्यू टू एन ऑफसाइड, यानी रेफरी ने गोल को अस्वीकार कर दिया क्योंकि वो ऑफसाइड में गया था। सिनोनिम्स के हो जाएंगे रिजेक्ट या प्रोहिबिट, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे परमिट या अप्रूव। अगला वर्ड है डिसन। डिसन का मतलब होता है सी विद एन एफर्ट बट क्लियरली, पहचानना या ध्यान से देखना। सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे। इट वॉज डिफिकल्ट टू डिसन द ऑब्जेक्ट इन द फोग, कि फोग के अंदर ऑब्जेक्ट को पहचानना या देखना मुश्किल था। सिनोनिम इसके हो जाएंगे डिटेक्ट या रिकॉग्नाइज, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे इग्नोर या ओवरलुक। अगला वर्ड है डिस्कॉम्फिट। डिस्कॉम्फिट का मतलब होता है कंफ्यूज करना या एम्बेरस करना, जिसको हिंदी में बोलते हैं परेशान करना या शर्मिंदा करना। सेंटेंस में यूज करेंगे हिज अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कम्फिटेड द स्पीकर, कि उसका एकदम अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछना स्पीकर को क्या कर दिया, उसने शर्मिंदा कर दिया। यानी कि उसने कोई क्वेश्चन पूछा किससे, स्पीकर से, जिसकी वजह से स्पीकर क्या हो गया, परेशान हो गया या शर्मिंदा हो गया। सिनोनिम इसके हो जाएंगे कॉन्फाउंड या डिस्टर्ब, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे कंफर्ट या रीअश्योर। अगला वर्ड है डिस्कम्पोज। डिस्कम्पोज का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय द कंपोजर ऑफ, व्याकुल करना या अशांत कर देना। ठीक है, यानी किसी की शांति भंग कर देना। सेंटेंस में समझेंगे द बैड न्यूज डिस्कम्पोज्ड हर कंप्लीटली, कि जो बैड न्यूज थी उसने उसको अशांत कर दिया पूरी तरीके से। सिनोनिम्स के हो जाएंगे एजिटेट या डिस्टर्ब, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे काम या सेटल। अगला वर्ड है डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, क्वेरल, लैक ऑफ हार्मनी, असहमति या झगड़ा कर लेना। सेंटेंस में यूज करेंगे द डिस्कॉर्ड अमंग टीम मेंबर्स लेड टू देयर डिफीट, यानी टीम मेंबर्स के अंदर जो फूट पड़ी हुई थी या असहमति थी या झगड़ा हो गया, उसकी वजह से उनको हार का सामना करना पड़ा। सिनोनिम्स के हो जाएंगे कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे हार्मोनी या एग्रीमेंट। अगला वर्ड है डिस्कोर्स। डिस्कोर्स का मतलब होता है स्पीच या लेक्चर, जिसको हम हिंदी में भाषण या प्रवचन बोल सकते हैं। सेंटेंस में यूज करेंगे द प्रोफेसर गेव एन इनसाइटफुल डिस्कोर्स ऑन फिलोसफी, कि जो प्रोफेसर था उसने बहुत ही गहरी समझ वाला भाषण दिया फिलोसफी के ऊपर। सिनोनिम इसके हो जाएंगे टॉक या डिस्कशन, एंटोनिम साइलेंस या क्वाइट। अगला वर्ड है डिस्क्रेडिट। डिस्क्रेडिट का मतलब होता है रिफ्यूज टू बिलीव, किसी को किसी बात पे विश्वास ना करना या उसको एक्सेप्ट ना करना। ठीक है, या फिर हम बदनाम करना भी बोल सकते हैं। सेंटेंस में यूज करेंगे हिज लाइज डिस्क्रेडिटेड हिज रेपुटेशन, यानी कि वो झूठ की वजह से उसकी सारी रेपुटेशन क्या हो गई, वो एक तरह से बदनाम हो गया या उसकी सारी रेपुटेशन खत्म हो गई। लोगों ने उसके ऊपर विश्वास करना छोड़ दिया उसकी झूठ की वजह से।
सिनोनिम इसके हो जाएंगे डिस्ग्रेस या डिस्ट्रस्ट, एंटोनिम इसके हो जाएंगे ट्रस्ट या ऑनर। अगला वर्ड है डिस्क्रीट, डिस्क्रीट को बोलते हैं केयरफुल या प्रूडेंट, सावधान या फिर बुद्धिमान। ये बुद्धिमान प्रूडेंट के लिए यूज हुआ है। सेंटेंस में यूज करेंगे शी वॉज डिस्क्रीट इन हैंडलिंग द कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स, कि वो बहुत ही बुद्धिमान थी कि किस मामले में, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स को कैसे हैंडल करना है। कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो उनको हैंडल करने में वो क्या थी, बहुत ही बुद्धिमान थी या सावधानी से उनको संभाल लेती थी। सिनोनिम्स के हो जाएंगे कॉशियस या सेंसिबल, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे केयरलेस या रेकलेस। अगला वर्ड है डिस्क्रीट, डिस्क्रीट का मतलब होता है इंडिविजुअली डिस्टिंक्ट, अलग थलग या पृथक, अलग अलग या पृथक। सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे, द आर्टिस्ट यूज डिस्क्रीट कलर्स टू क्रिएट कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, यानी कि एक आर्टिस्ट की बात हो रही है जो कि अलग अलग कलर्स का यूज करता है कॉन्ट्रास्ट बनाने के लिए। सिनोनिम इसके हो जाएंगे सेपरेट या डिस्टिंक्ट, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे कनेक्टेड या कंबाइंड। अगला वर्ड है डिस्क्रेशन, डिस्क्रेशन का मतलब होता है द फ्रीडम टू मेक डिसीजंस, विवेक से काम करना है, स्वतंत्रता। सेंटेंस में यूज करेंगे, द मैनेजर गेव हर फुल डिस्क्रेशन टू हैंडल द केस, कि मैनेजर ने उसको पूरी स्वतंत्रता दी कि वो अपने विवेक से काम कर सके, पूरा उसको क्या दिया, फुल डिस्क्रेशन दिया। सिनोनिम इसके हो जाएंगे जजमेंट या प्रूडेंस, एंटोनिम इसके हो जाएंगे इनडिस्क्रेशन या रेकलेसनेस। अगला वर्ड है डिस्डेन, डिस्डेन का मतलब होता है लुक ऑन विद कंटेम्प्ट, किसी को घृणा की दृष्टि से देखना या तिरस्कार करना। सेंटेंस में यूज करेंगे, ही शोड डिस्डेन फॉर दोज हु ब्रोक द रूल्स, कि जो रूल्स तोड़ते थे वो उनसे घृणा करता था या उनका उनको डिस्डेन करता था। तो डिस्डेन का मतलब घृणा करना। सिनोनिम्स के हो जाएंगे स्कॉन या डिसरिस्पेक्ट, एंटोनिम्स के हो जाएंगे रिस्पेक्ट या एडमिरेशन, सॉरी एडमायरेशन। अगला वर्ड है डिसमल, डिसमल का मतलब होता है सैड या ग्लूमी या मिजरेबल, निराशाजनक या उदास। सेंटेंस में यूज करेंगे, द वेदर वाज डिसमल एंड क्लाउडी, जो वेदर था वो एकदम कैसा हो गया था, बादलों की वजह से थोड़ा सा निराशाजनक हो गया था। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना दुख के बादल छा गए किसी के ऊपर, यानी उदास हो गया वो। ठीक है, तो द वेदर वाज डिसमल एंड क्लाउडी का मतलब है कि वेदर एकदम अच्छा नहीं था। सिनोनिम्स के हो जाएंगे डिप्रेसिंग या ड्रियरी, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे चीयरफुल या ब्राइट। अगला वर्ड है डिस्प्रीट, डिस्प्रीट का मतलब होता है एसेंशियली डिफरेंट, अलग या असमान। सेंटेंस में यूज करेंगे, देयर ओपिनियंस वर डिस्प्रीट एंड कुड नॉट बी रिकॉन्साइल्ड, कि उनके जो ओपिनियंस थे वो अलग थलग थे या असमान थे, जिसकी वजह से वो रिकॉन्साइल नहीं कर पाए, यानी कि उनका मेल मिलाप नहीं हो पाया। ठीक है, तो सिनोनिम इसके हो जाएंगे डिसिमिलर या अनरिलेटेड, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे सिमिलर या अलाइक। अगला वर्ड है डिसेंबल, डिसेंबल का मतलब होता है स्पीक और बिहेव सो एज टू हाइड समथिंग इन माइंड, ढोंग करना है, किसी चीज को छिपाना। सेंटेंस में यूज करेंगे, ही ट्राइड टू डिसेंबल हिज नर्वसनेस ड्यूरिंग द इंटरव्यू, कि इंटरव्यू के वक्त उसने कोशिश की कि वो अपनी नर्वसनेस को छिपा ले या डिसेंबल कर ले। सिनोनिम्स के हो जाएंगे कंसील या प्रिटेंड, एंटोनिम्स के हो जाएंगे रिवील या एक्सपोज।